त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। एक औसत वयस्क की त्वचा का सतह क्षेत्रफल लगभग 1.1 वर्ग मीटर होता है और हाइपोडर्मल वसा की परत सहित इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है। यह शरीर को यांत्रिक क्षति, पराबैंगनी विकिरण और रोगजनकों से बचाती है। इसकी केराटिन परत त्वचा को सूखने से रोकती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्वचा हमारा सबसे बड़ा संवेदी अंग भी है। इसमें मौजूद रिसेप्टर गर्मी, ठंड और विभिन्न प्रकार के यांत्रिक उद्दीपनों को महसूस करते हैं। कंकालीय मांसपेशियां शरीर की गति के लिए प्रमुख अंग है। मानव शरीर में लगभग 350 कंकालीय मांसपेशियां होती है, जो शरीर के कुल भार का लगभग 50% बनाती है। मांसपेशियां लंबी, छोटी, चपटी और छल्ले के आकार की हो सकती है। मांसपेशियां टेंडन के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। एक वयस्क मानव के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां एक साथ कठोर और लचीली होती है। हड्डियों का चयापचय धीमा होता है, इसलिए हड्डियां धीरे धीरे ठीक होती हैं। टूटी हुई हड्डी को ठीक होने में कम से कम 6 सप्ताह लग सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए कैल्शियम का उचित दैनिक सेवन आवश्यक है। किशोरों के लिए लगभग 1500 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यक माना जाता है। पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। भोजन को मुंह में दांतों द्वारा चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो सकता है। प्रोटीन का पाचन अत्यधिक अम्लीय पेट में होता है। इसके बाद छोटी आंत में तीनों प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा अवशोषित किए जाते हैं। अग्न्याशय द्वारा स्रावित अग्न्याशयी रस, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं, छोटी आंत में पहुंचता है। इसी प्रकार यकृत द्वारा स्रावित पित्त भी छोटी आंत में पहुंचता है, जो वसा के पाचन में सहायता करता है। बड़ी आंत पानी और खनिजों का अवशोषण करती है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया की वनस्पति कुछ विटामिनों का निर्माण करती है। हमारे शरीर में होने वाली अपचयी प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इन प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन दोनों फेफड़ों में होते हैं। आराम की अवस्था में हम लगभग 16 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं और हर बार लगभग आधा लीटर हवा का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। धूम्रपान करने से इसके विकसित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क मिलकर हृदय रक्तवाहिका तंत्र बनाता है। प्रणालीगत परिसंचरण इस तंत्र का वह भाग है जो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से दूर ले जाता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर रक्त को हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है। इसके बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस हृदय तक पहुंचाया जाता है। हृदय इस रक्त को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है।